नमस्कार दोस्तों। इन दिनों भारत के जेम्स बॉन्ड एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए हैं, जहां वे एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि एक तीर से बहुत सारे निशाने, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि भारत लगातार दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। भारत किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अपने डिप्लोमेट्स को दुनिया भर के देशों में भेजता है, ताकि वे भविष्य में भारत जो भी प्रोजेक्ट उन देशों में लगाने की योजना बना रहा है, वे डिप्लोमेट्स उन देशों में जाकर भारत के लिए जमीन तैयार कर सकें। इसी सिलसिले में भारत के एनएसए अजीत डोभाल इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं, जहां उनकी मुलाकातें अमेरिका के अधिकारियों, इजरायल के अधिकारियों, सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार चल रही हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अजीत डोभाल की मुलाकातों से भारत को क्या लाभ होगा और इतने सारे अधिकारी सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के जेद्दा में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भारत की तरफ से हिस्सा लेने गए हुए हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के शुरुआत बिना रूस के हुई है। इस सम्मेलन में अमेरिका, चीन सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन के लिए डोभाल का सऊदी अरब पहुंचना एक मजबूत संकेत है कि भारत पिछले 18 महीनों से चल रहे संघर्ष के शांति प्रयासों में अपनी भूमिका पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकातों के दौरान शांति और बातचीत के जरिए विवादों को हल करने पर जोर दे चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। भारत और अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीन के प्रभाव को कम करने की योजना बना रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य खाड़ी देशों से चीन को बाहर कर फेंकना और फिर से अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित करना है। इससे भारत को सऊदी अरब और मध्य पूर्व में मजबूत पकड़ बनाकर राजनीतिक रूप से लाभ लेना है। अमेरिका और इजरायल के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ जो सब बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, वह यह है कि मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका सऊदी अरब और इजरायल में दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत को सऊदी अरब के तेल और गैस संसाधनों और इजरायल की टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से लाभ होगा। अगर भारत को सऊदी अरब और इजरायल के बीच दोस्ती कराने में सफलता मिलती है, तो इससे तीनों देशों में साझा हित स्थापित होंगे। भारत की कोशिश खाड़ी देशों को ट्रेन नेटवर्क से जोड़ना है और अपनी राजनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करना है। अगर भारत सऊदी अरब के रास्ते भारत से इजरायल तक भारतीय रेल योजना को पूरा करने में सफल हो जाता है, तो यह परियोजना के पूरा होने के बाद भारत अपना माल यूरोप तक अधिक आसानी से और सस्ते में पहुंचा सकेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इजरायल ने पहले ही सऊदी अरब तक रेल नेटवर्क बनाने का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अजीत डोभाल सऊदी अरब को साध कर भारत के रेल नेटवर्क में शामिल करने की जुगत में भिड़े हुए हैं। वहीं पहले ही भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से रेल लाइन बिछाने पर बातचीत शुरू कर दी है। भारतीय रेल परियोजना की सफलता भारत और अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही भारत अपने राजनीतिक हित भी साध सकता है। और आप सभी का क्या मानना है? क्या भारत दुनिया भर में अपने प्रभाव को और मजबूत कर पाएगा? क्या भारत अपने सुपर पावर बनने के सपने को पूरा कर पाएगा? साथ ही क्या भारत चीन को टक्कर दे पाएगा और अमेरिका और रूस के बीच में बैलेंस बनाने में भारत सफल रह पाएगा? अपने कीमती विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।